झारखंड सरकार की तरफ से 2024 में सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फॉर्म फिलअप भी हुआ, काफ़ी लोगों ने फॉर्म वगैरह भी भरा। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जिस पार्टी ने ये भर्ती निकाली थी वो पार्टी फिर से जीत गई। जीतने के बाद फिर से अब इस भर्ती का कोई अता पता नहीं था। अचानक एक गजट आता है, सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया जाता है और आदेश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। उसमें सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो ये है, क्या झारखंड पुलिस भर्ती दोबारा शुरू होगी या फिर ये भर्ती जो है वो रद्द हो जाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, काफ़ी लोगों के मन में, काफ़ी लोग इन चीज़ों को लेकर के डाउट में हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो भर्ती रद्द होगी या फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा या उसी फॉर्म पे हो सकता है फिर से आगे सब सारी चीज़ें हों। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो एक जो नया गजट आया ना, वो गजट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि वो गजट आखिर बता क्या रहा है। अगर आप झारखंड सरकार की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो वो गजट आपको लगभग देखने को मिल जाएगी कि उस गजट में ऐसा क्या आदेश है जो आपको हमको जानना ज़रूरी है। तो ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये झारखंड सरकार का ये गजट है। अगर आप झारखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो गजट ऑफ झारखंड, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गजट जो है वो साफ होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है। तो वहाँ पर ये गजट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुल कर के आई हैं। गजट नंबर देखिएगा तो 134 है। इस गजट नंबर को अगर आप देखेंगे 20 मार्च का ये गजट है। इस गजट को हम लोग डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड वैसे मैं किया हुआ हूँ, तो मैं डाउनलोड किया हुआ हूँ तो आपको दिखा देता हूँ कि उस गजट में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो अब ये जो गजट है वो गजट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें जो होंगी आपको क्लियर हो जाएंगी गजट को लेकर के। अब ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है, गृह एवं कारा आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है। और ये जो गजट है, ये गजट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 12 मार्च 2025 का है। गजट पहले ही जारी हो चुका था, लेकिन अब जा कर के इसमें चीज़ें निकल करके आ रही हैं। धीरे धीरे लोगों को पता चला है कि क्या है इस गजट में। बहुत सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजिंग है जिसको हम भी और आप भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नियमावली है, यह नियमावली झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 कहलाएगी। मतलब झारखंड में जो भी उत्पाद सिपाही की भर्ती हो, चाहे वो कक्षपाल की भर्ती हो, चाहे आप पुलिस की भर्ती हो, सभी की ये सारी भर्तियों को अब क्या कहा जाएगा, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती। मतलब ये संयुक्त एक बार में एक साथ निकाली गई भर्ती 2025 के नाम से जानी जाएगी। और अब जो है इसका विस्तार संपूर्ण राज्य झारखंड में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। मतलब जैसे ही ये नियमावली जारी हुई है उसी दिन से ये नियमावली पूरे झारखंड राज्य में लागू हो चुकी है। अब जो लागू हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें लागू हैं वो भी जानना जरूरी है। तो अब यहाँ पर देखिए जो लागू हुई है, यहाँ पर क्या बताया, पुलिस, जिला पुलिस इकाई झारखंड सशस्त्र पुलिस या पुलिस राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, वेतन वगैरह इतना है। और ये जो नियंत्रण विभाग है ये यहाँ से नियंत्रण किया जाएगा, जिसमें गृह के कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग सभी को मैनेज करेगा, लेकिन जो उत्पाद सिपाही विभाग है इसको उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ही मैनेज करेगा। और सभी का लगभग पे स्केल आप देख सकते हैं एक ही है, 5200 से लेकर के 20,200 तक का है। अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें बदलाव हुई हैं जिसको लेकर के काफ़ी तू मैं बहुत सारी चीज़ें हुई थी उसमें देखिए, अब ये जो भर्ती है ये भर्ती आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी नियुक्ति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा, तो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, मतलब JSSC के द्वारा ये सब सारी चीज़ें मैनेज की जाएगी, जिसमें आरक्षित एवं अनारक्षित कोटि का 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। मगर इसका मतलब है अगर आप रिजर्वेशन में मान लीजिए 100 सीट है तो जिसमें 33% सीटें रिजर्व होगी महिलाओं के लिए, उसी तरीके से हर कैटेगरी में अगर SC के लिए कोई सीट है तो उसमें 33% सीट रिजर्व रहेगी अलग से महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए भी अच्छा खासा चांस हो गया है इस भर्ती को लेकर के। अब यहाँ पर जो उम्र सीमा की बात करेंगे तो उम्र सीमा में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे सामान्य और EWS के लिए
18 से 25 वर्ष है। यही अब झारखंड में हमेशा के लिए लागू रहेगा। अगर किसी को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है इस भर्ती को लेकर के, आने वाली जो भी भर्तियां हैं या अभी जो चल रही हैं उसको लेकर के कोई कन्फ्यूजन हो तो अब अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। 18 से 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए सामान्य वर्ग के लिए। जबकि BC1 BC2 की बात करेंगे, पुरुष कैंडिडेट 18 से लेकर के 27 साल होनी चाहिए। वही अगर आप सामान्य वर्ग में या BC1 BC2 में हैं या फिर EWS में हैं या फिर BC1 में महिला हैं तो आपके लिए 28 वर्ष मतलब 1 साल की आपको ज़्यादा छूट मिलेगी लड़कों के अनुसार, लड़कों के हिसाब से। और जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला जो भी हो सबके लिए 18 से 30 वर्ष एज रहने वाला है। ये तो हो गई और लगभग बात करेंगे उम्र की। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक पास होना जरूरी है। 10th बेसिस पे जो भी भर्ती है ये सब आएंगी वो अब 10th बेसिस पे ही रहेंगी। मापदंड की बात करेंगे तो सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं EWS के लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर रखा गया है। जबकि अदर स्टेट में आप देखेंगे इतना हाइट पे पुलिस की भर्ती नहीं होती है। खैर यहाँ पर लिया जा रहा है सीना जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए फुला कर ध्यान दीजिएगा। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC या ST के लिए बात करेंगे 155 सेंटीमीटर हाइट है, 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। तो ये लगभग जो फिजिकल की बात हो गई वो आपको इतना पूरा करना ही पड़ेगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान होगा वो है शारीरिक रूप से अशक्त तथा विकृत अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब PWD जो कैंडिडेट है PWD वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, मतलब विकलांग कैंडिडेटों के लिए कोई चांस नहीं है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होती है जिसमें आपको दौड़ बोला जाता है। पुरुषों के लिए बताया गया 1 मील मतलब 1600 मीटर की दौड़ कितना 6 मिनट में आपको पूरा कर लेना है। 1600 मीटर का दौड़ इतना आर्मी भी नहीं इतना तगड़ा भर्ती लेता, पता नहीं सिपाही भर्ती करेंगे या फिर रॉकेट साइंस करेंगे। ये झारखंड सरकार के हमें लगता है कि आंख बंद करके गजट बना दिया गया है, नियम कानून लागू किया गया है। जबकि झारखंड में अगर आप देखेंगे तो पुलिसों का काम है केवल अभी ट्रैफिक चेकिंग, वाहनों को पकड़ना एक जगह या चोरी छिप करके खड़ा हो जाना और वहाँ पर हेलमेट चेकिंग करना और ये सब सारी चीज़ें करना। और कानून व्यवस्था से तो उनका बहुत दूर दूर तक अभी तक तो वास्ता नहीं लग रहा, लगता ही नहीं है कि वो इस चीज़ में एक्टिव हैं, खास करके अभी केवल हेलमेट चेकिंग में। तो इनको दौड़ने से तो मतलब नहीं है लेकिन फिर भी इतना दौड़ाया जा रहा है 1 मील 6 मिनट में, काफ़ी कम समय है। और यही लड़कियों के लिए बात करेंगे तो लड़कियों के लिए 1 मील 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट का समय दिया जा रहा है। 10 मिनट है लड़कियों के लिए जबकि 6 मिनट है लड़कों के लिए। काफ़ी नाइंसाफ़ी यार, कुछ तो मैनेज कीजिए। दौड़ के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी या आइडेंटिफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नोलॉजी मतलब पूरी तरीके से डिजिटल दौड़ होगा, कहीं घोल मेल और फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते हैं, पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा। और अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो आगे और भी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं। लिखित परीक्षा है, अगर लिखित परीक्षा अगर आप पास करते हैं तभी आगे कुछ होगा। शारीरिक मापदंड परीक्षा में कोई अंक दे नहीं होगा, ठीक है, फिजिकल में कोई अंक नहीं मिलेगा, जो भी होगा उसमें आपको रिटर्न पे होगा। शारीरिक परीक्षा पास होना जरूरी है, अगर फेल होते हैं तो बाहर हो जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक के मंतव्य से किया जाएगा। ये मापदंड है दक्षता परीक्षा, ये सब JSSC की तरफ से जो भी पुलिस के विभाग है वहाँ से इसको मैनेज किया जाएगा। तो ये बेसिक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या भर्ती रद्द होगी या फिर से दोबारा होगी। तो देखिए अब नियम ये कहता है जो सुप्रीम कोर्ट का है कि जो भी भर्तियाँ निकल करके आती हैं उसमें अगर सरकार कोई भी बदलाव करती है तो जो भी भर्तियां जिस आदेश पर निकाली गई थी अगर उस आदेश बहाली पूरी नहीं होती है, बहाली प्रक्रिया अभी चालू ही नहीं हुई है, अगर उसमें बदलाव होता है तो वो जो भी भर्तियां थी उसको नए आदेश के अनुसार ही लागू किया जाएगा। और इसमें बहुत सारे अगर सरकार नहीं मानते पुराने हिसाब से चलती है तो अगर बहाली करती है तो हो सकता है ये भर्ती फिर से वापस कोर्ट में जाएगी और कोई ना कोई तो लड़का होगा जो केस करेगा और फिर से ये भर्ती रुकेगी तो फिर से सरकार के पास
ऑप्शन रहेगा अगले चुनाव तक का ये भर्ती को खींचने का, क्योंकि 4000 की भर्ती निकल कर के आती है, फॉर्म भरा जाता है 4 लाख, 4 लाख के 40 लाख फॉर्म भरा जाता है। अब 40 लाख लोगों को मूर्ख बना करके पूरे 4 साल रखना है। अब अगर ये भर्ती कंप्लीट सरकार करा देगी तो मात्र इससे खुश होंगे मात्र 4000 लोग, लेकिन अगर यही भर्ती पेंडिंग रहेगी तो 40 लाख लोग खुश रहेंगे, क्योंकि भर्ती आएगी आएगी आएगी, कब आएगी पता नहीं। और अगर इसमें सुधार हुआ है तो हो सकता है कि जो भी आपने फॉर्म भरा है वो फॉर्म रहेगा, आपको फिर से आपका जो पैसा है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे दोबारा आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो नहीं भर पाए हैं उनको भी हो सकता है मौका दिया जाएगा फॉर्म दोबारा भर लेने का, या नहीं भरे हैं तो नए तरीके से भर लीजिए, लेकिन भर्ती रद्द नहीं होगी हमें जहाँ तक लग रहा। और हो सकता है कि जून जुलाई से इसका कुछ प्रोसेसिंग चालू हो सकता है, भविष्य में देखते हैं क्या होता है। कोई जानकारी अगर निकल करके आती है इसके बारे में तो फिर आगे मैं अपडेट ज़रूर करूँगा। जानकारी अगर कुछ समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे फिर से नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।